में सोया मरणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होते हैं सत जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणावृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं चतुर्विंशति स्तव लोगस के पाठ का भावार्थ तीर्थंकर भगवंतों का नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री या इंटरप्रिटेशंस रही, और ये सारा कुछ हम श्रवण कर रहे हैं। सम्यक्त पराक्रम इस अध्ययन के टाइटल के तले ये सब टाइटल्स हैं उसके चतुर्विंशति स्तव। प्रभु से प्रश्न पूछा गया कि प्रभु चतुर्विंशति स्तव करने से आत्मा को क्या मिलता है। मीन्स 24 तीर्थंकर भगवंतों को याद करके स्मृति पटल पर उतार करके
उन्हें भाव वंदन करने से, उनके गुणों का स्मरण करने से आत्मा को प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि 24 अध्याय मीन्स चतुर्विंशति स्तव से। स्तव का एक मीनिंग तीर्थंकरों का परिचय प्राप्त करना, और दूसरा मीनिंग परिचय प्राप्त करने के बाद उनके गुणों को याद करते हुए उनकी स्तुति करना, उनकी प्रशंसा करना, उन्हें सर्वस्व मान करके उन जैसा होने की भावना रखना। तो प्रभु कहते हैं इससे आत्मा के दर्शन की विशुद्धि होती। दर्शन की विशुद्धि मतलब जो आत्मा की श्रद्धा को मजबूती दे, वो भाव भीतर है, मगर उस भाव के आगे किन्हीं अन्य कर्मों का भी प्रभाव है, जिसके कारण आत्मा सही पर स्टैंप नहीं कर पाता ये ठीक है, और गलत को रिजेक्ट नहीं कर पाता ये गलत है। बहुत बार ड्विंडल माइंडेड, ड्यूल माइंड होकर के ये भी ठीक है वो भी ठीक है, एग्नोस्टिक सा हो जाता है। कभी लगता है ये ठीक है या ये ठीक है, कभी गलत को सही मानने लग जाता है, सही को गलत कहने लग जाता है, और बहुत बार सही को सही मानता तो है मगर गलत को भी सही मानता है। तो वैसी सिचुएशन में आत्मा की श्रद्धा बिल्कुल करेक्ट हो सके, शास्त्रों में ठाणांगी सूत्र में एक शब्द आता है दृष्टि संपन्नता। दृष्टि संपन्नता अर्थात जैसी दृष्टि, जैसा नजरिया तीर्थंकर भगवंतों का रहा, वैसा नजरिया हमारा भी बन जाए। उसका नाम क्या है? उन जैसी दृष्टि से संपन्न हो जाना। तो उस दृष्टि से संपन्न होने के लिए आत्मा को दर्शन की विशुद्धि करनी अनिवार्य है। दर्शन का यहाँ मीनिंग जस्ट देखना नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, सत्य को जानने के बाद उसे अपनाने का साहस। भले वो नेक्स्ट स्टेप है चारित्र, मगर चारित्र तभी आ पाएगा जब जिंदगी में श्रद्धा होगी। तो आत्मा के भटकाव को, बिखराव को बंद करने के लिए, कारण यदि दुनिया में किसी से पूछा जाए रास्ता कौन सा ठीक है, तो बहुत बार लिखने वाले लिख भी देते हैं कि अक्सर दुनिया में गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, अक्सर दुनिया में गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। तो आप किससे रास्ता पूछे? तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक तो आप लोगों के लिए तो गूगल मैप है। आप तो उसी पे ढूंढेंगे आपको जब जान नहीं, पहचान नहीं, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक, गलती आ सकती है। मगर तीर्थंकर भगवंतों को यदि हमने अपनी डायरेक्शन चूज़ करने के लिए एक तरह से नेविगेटर की तरह यूज़ किया है, तो हमें कभी गलत लोकेशन नहीं मिलेगी, हमें कभी गलत रास्ता वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो शास्त्रों में फरमाया कि जब आत्मा लोगस की आराधना करता है, तो उस लोगस की आराधना से उसे अपनी डायरेक्शन का ज्ञान होने लग जाता है। आज तक गलत डायरेक्शन को भी सही मान रहा था, मगर अब उसे अंदर से आवाज़ आती है ये गलत है, ये सही है। और जो सही है उसके ऊपर स्थिरता से, दृढ़ता से, धैर्यता के साथ, विद पेशेंस, वो व्यक्ति अपनी सस्टेनेबिलिटी के साथ उस रास्ते पे चलता है। तो उस दर्शन की विशुद्धि के लिए मोक्ष तक पहुंचना है, पहले तो लोकेशन, डेस्टिनेशन फाइनल, फिर उस डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता भी फाइनल होना चाहिए। तो रास्ता भी पता लग जाए, मंजिल भी पता लग जाए, और उसके प्रति समर्पण, विश्वास आ जाए। ये विश्वास कब आएगा? जब इस रास्ते से गुजरे हुए उन भगवंतों को याद करके हम
उनका गुणगान करेंगे। तो यहाँ पर प्रभु ने फरमाया कि जो आत्मा 24 तीर्थंकर भगवंतों का नाम गुण कीर्तन करता है, क्योंकि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे व्यक्ति को अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल मानते हैं। किसी को सपोज किसी मॉडलिंग में जाना है तो वो किसी न किसी मॉडल को अपना आदर्श मानने लग जाता है, वो कैसे चलता है, क्या डाइट प्लान फॉलो करता है, क्या खाता है। और किसी ने सिंगिंग लाइन में जाना है तो वो अपना कोई ना कोई सिंगर चूज़ कर लेता है, अरे वो बहुत अच्छे से गाता है, उसमें सूदनिंग वॉइस में है और हरकत भी उसकी, आरोह अवरोह भी उसको सारे अच्छे से नॉलेज है, उसको मुझे फॉलो करना चाहिए। अब इसी प्रकार जिंदगी में परम शांति तक पहुंचने के लिए आत्मा सोचती है टू हुम आई शुड फॉलो, किसे फॉलो करूं। तो जब उसे लगता है कि इस लेवल तक ये आत्माएं पहुंची हैं तो मुझे उन जैसा होने के लिए उनकी पहचान भी करनी है, उनका जीवन क्या था, उनकी दृष्टि क्या थी, उनका नज़रिया क्या था, वो भी जानना है। और उनका स्मरण करके, उन्हें भावों से याद करके उनकी प्रशंसा भी करनी है। क्यों? क्योंकि हम जैसा होना चाहते हैं हम उसे अप्रिशिएट करना शुरू करें। हम जैसा होना चाहते हैं, अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो रहते हैं, जो आजकल लोगों को प्रेरणा देते हुए ज़िंदगी में एक अच्छा ड्रास्टिक चेंज लेकर आने के लिए प्रेरित करते, वो स्वयं लिखते हैं कि यदि तुम धनवान बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो किसी पैसे वाले से ईर्ष्या मत करो। पैसे वाले से क्या मत करो? ईर्ष्या मत करो, बल्कि यू शुड ब्लेस हिम, तुम उसे और ज़्यादा ब्लेस करो कि इसको भी मिले। अर्थात यदि तुम किसी गुणवान को देख करके जलते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में वो गुण नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि हमें तीर्थंकर भगवंतों जैसी श्रद्धा आए, उन जैसा ज्ञान आए, उन जैसी समता आए, तो हमें उन्हें याद करके उनके गुणों को खुद भी गाना, औरों को भी प्रेरणा देने की उत्तम आत्माएं थी। तो हम पहुंच जाएं चतुर्विंशति स्तव इस पाठ के ऊपर। और अक्सर हम अन्य संप्रदायों में शब्द सुनते हैं नाम जपो। क्या जपो? नाम जपो। नाम का बहुत महत्व है, नाम से व्यक्ति भव से पार हो जाता है, ऐसे कितने लाइन सुनते आए। तो नाम का यहाँ भी देखा जाए तो नाम ही तो है ना। कीर्तन का मतलब ही क्या है? अपने इष्ट, अपने परमात्मा का नाम उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करना। नाम उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करना, उनका अभिवादन करना, उनकी प्रशस्ति मीन्स उनकी प्रशंसा करना। तो नाम के बिना, तो कहते हैं ना कि बिना नाम के तो कोई चिट्ठी भी अपनी जगह पे नहीं पहुंचती। तो तुम जिसको याद कर रहे हो, तुम्हें उनका नाम पता हो, उनके गुण पता हो, उनकी क्वालिटीज़ पता हो, तो वो तुम्हारे भाव तुम्हें अपने इष्ट के साथ जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और यदि तुम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हो तो आजकल मेडिटेशन में एक बहुत सुंदर थ्योरी दी जाती है कि यू हैव टू एज्यूम कि तुम एक जो फुल चार्ज्ड है और एवरी टाइम जो चार्ज्ड रहने वाली आत्मा है, तुम वहाँ पे पहुँच जाओ, भावों से ही पहुँचना है। और वहाँ पहुँच करके तुम उनसे उनकी ऊर्जा ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? भले ये कॉन्सेप्ट एक मन के धरातल पर ही है, ये सोच के ऊपर ही है, मगर दृष्टि से सृष्टि बन जाती है। अच्छी दृष्टि से, अच्छे नज़रिए से हमारी ज़िंदगी में अच्छे परिवर्तन, चेंज आने लग जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने इष्ट प्रभु को याद करके और वहाँ जाकर के अपनी सारे दिल की हर बात को वहाँ शेयर करके आ जाए, सारा कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे, और लास्ट में कहे कि दुनिया के दुखड़े तो बहुत है, मिलता है बिछुड़ जाता है, अब मुझे शाश्वत की तमन्ना है प्रभु, अब मुझे वो शांति दो जो आपके पास है। और ये सपोज़ करो जैसे आपके मोबाइल की बैटरी जब लो होने लग जाती है तो आप क्या करते हैं? प्लग के साथ, या आपके पास वो
पावर बैंक्स होते हैं उसके साथ तुम जोड़ देते हो, वो पावर बैंक्स तो फिर भी क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। मगर यदि हम अपने इष्ट प्रभु का स्मरण उनके साथ यदि कनेक्ट हो रहे हैं, तो ध्यान देना, यदि भावों से भक्ति से तुम उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो, तुम तो चार्ज हो जाओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बार भक्ति भले मन के धरातल पर होती है, बहुत बार वहाँ लॉजिक भी नहीं होते, मगर जैसे लाइन बोलते हैं ना, प्यार अंधा होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो वासना वाला रास्ता है, वो तो डिस्ट्रक्शन का रास्ता है, वो कर्तव्य के मार्ग से तुम्हें भटकाने का रास्ता है। मगर ये भक्ति का मार्ग, भले यहाँ पर कोई तुम्हें ज़्यादा लॉजिक ना भी दिखाई दे, मगर तुम जिन्हें याद कर रहे हो वो ऑथेंटिक पर्सनैलिटीज़ थी, वो सुपर मोस्ट देखा जाए ऑस्टेरिटी की मूर्ति थी, उनमें बहुत ज़्यादा सादगी थी, और उनमें किसी भी तरह का ना राग था और ना द्वेष था, वो परम शांत आत्माएं थी। तो उनको याद करते हुए उनसे कनेक्ट होना मीन्स खुद को चार्ज करना। किसको चार्ज करना? खुद को चार्ज करना। वैसे तो नाम का हर शब्द की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर शब्द की अपनी एक वेवलेंथ होती है। आप किस भाव से उच्चारण करते हो तो उसका असर उस लेवल का हो जाता है। तो भले हो सकता है किसी को लोगस के पार्ट का मीनिंग नहीं आता, तो वो ये ना सोचे कि ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। यदि उसे सपोज मीनिंग नहीं आता फिर भी वो काउंट कर रहा है, रिसाइट कर रहा है, तो ये उसकी परिवर्तना हो रही है। क्या हो रही है? परिवर्तना। स्वाध्याय के 5 अंग है, उनमें एक आती है परिवर्तना, रेपिटिशन। बार बार जब तुम किसी चीज़ को रिपीट करते हो तो उससे एक तो शब्द का उच्चारण ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? शब्द का उच्चारण ठीक हो जाता है। फिर व्यंजन लब्धि, पदानुसारणी इत्यादि लब्धियाँ पैदा हो जाती है। मीन्स आपने एक शब्द ही सुना तो आपको सारा पाठ याद आ गया। ये लब्धि कौन सी है? सपोज आपने बच्चे को याद करवाया नवकार मंत्र, और आपने जस्ट बोला नमो, और वो स्टार्ट हो जाता है नमो अरिहंताण। मोबाइल में आपने कोई चीज़ सर्च की, सपोज करो आपने जय जिन शासन करके सोचा कि मुझे अब प्रवचन देखना है, जय जिन शासन जैसे ही लिखा तो उसका सारा का सारा डाटा। मीन्स जब कोई चीज़ को आप बार बार रिपीटेडली पढ़ते हो तो उससे उसके संस्कार गहरे हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम तुम्हें उनको रिकॉल करना, याद करना, स्मृति पर लाना आसान हो जाता है। और इसके प्रभाव से कर्म ऐसे भी कटते हैं कि और अन्य जो चीज़ें जो हमारे स्मृति कोश में थी वो भी हमें याद आने लग जाती है। और ध्यान देना है कि जब कभी किसी को आपने देखा होगा सांप काट गया, बोलते हैं झाड़ा करवा लो। अब झाड़े वाले का मंत्र मुंह में गुनगुनाता है, वो कुछ समझ तो आता नहीं है, मगर फिर भी उनका असर, यदि वास्तविक साधक है तो असर आता है, और यदि वास्तविक साधक नहीं है तो केस खराब भी हो जाते हैं। तो यहाँ यह विचारना है, बहुत बार व्यक्ति को शब्द का अर्थ नहीं पता फिर भी पढ़ रहा है, अच्छा शब्द है वो पढ़ रहा है, तो वो भी अपना प्रभाव दिखाता है, वो भी कर्मों के जहर को उतारने का हमारा सहयोगी बनता है, पहली बात। और यदि नाम के साथ भाव जुड़ा हो, उनके गुणों का ज्ञान हो, तो भक्ति में आनंद अलग आता है, उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा लगती है, उसमें भाव ज़्यादा बढ़ते हैं, और जब भाव ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसका लाभ भी ज़्यादा मिलता है। तो हम अपने भावों को और ज़्यादा तीव्रता दे सके और उनमें उत्कृष्टता भर सके, तो उसके लिए हम मीनिंग डिस्कशन कर रहे हैं। चतुर्विंशति स्तर लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथरे जिणे अरिहंते कित्त एसम चौवी संपि केवली ओसव मध्यम च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयं च पौम पहं सुपासं झिणं च चंदपह वंदे। यहाँ तक कर लिया था, दोबारा से एक बार रिपीट कर ले। लोगस उज्जोय गरे, इस संसार में
जो अपने ज्ञान से दुनिया को प्रकाशित करते, मीन्स उन्हें भी अवेयर करते कि तुम भी अपने स्वरूप को जानो, पहचानो। और ठाणंग सूत्र में आता है 3 कारणों से इस लोक में उद्योत होता है, प्रकाश होता है। जब किसी तीर्थंकर भगवान का माता के गर्भ से जन्म होता है, पहला। दूसरा, जब वो सब कुछ छोड़ करके साधु वृत्ति अणगार बनते। और तीसरा, जब उन्हें केवल ज्ञान होता है। 3 बातें। तो तीर्थंकर प्रभु जब आते हैं तो दुनिया में क्या हुआ? प्रकाश हुआ। तो लोकस उज्जोय गरे धम्म तीर्थरे जिने, जो धर्म रूपी तीर्थ को करने वाले, मीन्स बनाने वाले, क्रिएटर है। किस चीज के क्रिएटर है? धर्म रूपी तीर्थ के निर्माता है। मीन्स री एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। पहले भी तीर्थ चल रहा था, मगर वो अब क्या हो गया? वो अब नष्ट प्राय हो रहा है। तो उसमें मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंज करने हैं, नए रूल्स बनाने हैं, किस तरह से सब फॉलो कर सके। और तीर्थ मीन्स जो तरने में सहयोगी बने, जैसे नौका सहयोगी बनती है। तो अब डिपेंड करता है कि कोई मोटर वाली बोट पे चढ़ता है, कोई चप्पू वाली बोट पे चढ़ता है। तो मोटर वाली बोट तो है साधु साध्वी, कौन सा जीवन? साधु साध्वी का जीवन। और चप्पू वाली बोट कौन सी है? दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और इवन भगवान ने तो यहाँ तक भी कहा है कि हो सकता है कि कोई श्रावक साधु से भी ज़्यादा तीव्रता से आगे बढ़ रहा हो। मगर यदि सामान्य नियम, इन मेजॉरिटी में यदि हम रूल चेक करें तो साधु ज़्यादा जल्दी से मूव करते हैं और श्रावक उससे कम। तो तीरते अनेन, जिसके द्वारा तरा जाए, तो वो कौन सा तीर्थ है? वो कश्ती कौन सी है? धर्म की कश्ती, श्रुत धर्म। जब तुम अच्छा सुनते हो तो तुम अपनी नेगेटिविटी से, दुखों के इस किनारे से उस पार तक पहुंच जाते हो। और जब तुम कुछ गलत सुनते हो, तुम बहुत खुश थे मगर एकदम डिप्रेशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो। तो धर्म का मतलब जो तुम्हें चीयरफुल बना दे, जो तुम्हें प्रसन्नता से भर दे, जो तुम्हें हर परिस्थिति में किस तरह से जीना है बिना कर्म का बंध किए। मीन्स वो खोटे कर्म, वो बुरे कर्म, वो नेगेटिव कर्म ना बंधे जो मुझे आने वाले टाइम में दुख दे। ये चीज़ किसने सिखाई? धर्म ने। तो धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। चारित्र धर्म मीन्स जब हम अपनी कश्ती के या जिंदगी के उस बोझ को निकालते चले जाएंगे तो हमें इजीली मूव करना आसान, मीन्स हम इजीली जा सकेंगे। मगर यदि हमारी कश्ती में बोझ ज़्यादा है तो उसे पार करना मुश्किल है। इसी प्रकार चारित्र से कर्मों के जो कंकर पत्थर है, नए उठाने नहीं और पुराने निकालते चले जाएंगे तो हमारी गति भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये धर्म, जो श्रुत धर्म और चारित्र धर्म, इसका ज्ञान किसने दिया? तीर्थंकरों ने। हमें हमारे गुरुओं से मिला, उन्हें अपने गुरुओं से मिला, उन्हें अपने गुरुओं से मिला। चलते चलते आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, और आगे चले तो भगवान महावीर स्वामी। मिस तीर्थंकर भगवंतों का वो श्रुत ज्ञान, भले वो तो श्रुत ज्ञान के बिना है देखा जाए तो, वो तो केवल ज्ञानी है, मगर जो शब्द बोला है वो द्रव्य श्रुत तो आया है। अब विचार करना है उस ज्ञान के आधार पे जो आत्मा जीवन बनाता है, तो वो भी उन जैसा तीर्थंकर या केवल ज्ञानी अरिहंत बन सकता है। तो लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथरे जिणे। अब अरिहंते कित संग, ऐसे अरिहंत भगवंतों को मैं कीर्तन करूं। कीर्तन का मतलब उनका नाम अनाउंस करते हुए उनकी स्तुति करूंगा। जैसे होता है ना, फैमिली का कोई मेंबर, ये व्यक्ति है जी, ये तो बहुत सेवा करता है, ये तो बहुत केयर करता है, इसमें ज़रा घमंड नहीं है। अब दूसरे का नंबर दिया, अरे ये घर को संभालता है, बहुत इंटेलिजेंट है, सारा परिवार इसी के कारण चलता है। मीन्स जब एक एक व्यक्ति का नाम लेकर करके उसकी क्वालिटीज बताई जाती है, दिस इज कॉल्ड कीर्तन। इसका नाम क्या है? कीर्तन।
तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मैं इन 24 तीर्थंकर भगवंतों का कीर्तन करूँगा। अब आगे चले, उसभ मध्यम च वंदे, भगवान ऋषभदेव और भगवान अजितनाथ जी को वंदन किया। आगे बढ़े तो संभव अभिनंदनम च, भगवान संभवनाथ जी, भगवान अभिनंदननाथ जी। सुमयं च, भगवान सुमतिनाथ जी, पदम प्रभ पौमपह अर्थात भगवान पदम प्रभ जी, और भगवान सुपार्श्व जी, और जीणम च चंद्रपह वंदे, चंद्र के समान है प्रभा जिनकी, मीन्स सौम्यता, बहुत उसमें ठंडक रहती है। और चंद्रमा को देखना तो आसान है मगर सूर्य को देखना आसान, तो मीन्स जो बहुत शीत परमाणुओं वाले हैं, ऐसे भगवान चंद्र प्रभु जी को, जो जिन है राग द्वेष के विजेता है, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ। सुविहिं च पुष्पदंतं, सुविधि भगवान श्री सुविधिनाथ जी, च का मतलब है और, पुष्पदंतं पुष्पदंत जी, इनको भी मैं क्या करता हूँ, वंदन। वो वंदन शब्द सभी के साथ जोड़ता जाए, और कीर्तन करूँगा वो भी सबके साथ जोड़ेगा कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ और भाव पूर्वक उनको वंदन कर रहा हूँ। तो सुविधिनाथ जी जब माता के गर्भ में आए हैं, तो माता जिंदगी की जितनी भी उत्तम विधियां हैं, उत्तम विधि इस तरीका, विधि का मतलब तरीका, विधि का मतलब विधान, मीन्स लाइफ में जिन जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है, उन चीज़ों की विधियों का उन्हें ज्ञान होने लगा। बहुत बार होता है कि माता के गर्भ में कोई अच्छा जीव आया है, तो माता को जो सही है उसके बारे में जानकारी मिलती है, भले कहीं से मिल जाए, अर्थात फिर उसका जीवन और ज़्यादा सुगम बनने लग जाता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में डिसीजन गलत होते हैं। तो जब माता के गर्भ में आए हैं, तो माता नई नई उत्तम विधियों की ज्ञाता बनने लगी। तो जब जन्म हुआ है तो सोचा कि इस बच्चे के प्रभाव से मेरी नॉलेज में एनहांसमेंट हुई है, मेरे डिसीजंस अच्छे होने लगे हैं, मेरे को अन्य अन्य विधियों का ज्ञान हुआ, तो इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए, सुविधिनाथ। अब आगे बढ़े, अगले है भगवान शीतलनाथ जी। सुविधिनाथ जी को ही पुष्प दंत कहा है। पुष्प का मतलब फूल, और दांत का मतलब, दंत का मतलब दांत, जैसे बोलते हैं ना फूलों की तरह कोमल दांत है, मीन्स जिनका शरीर बहुत ही, आपकी लैंग्वेज में बोले तो बहुत फ्रेजाइल है, मगर उनकी तो वज्र ऋषभ नाराज संघनन है। फ्रेजाइल तो ऐसे नहीं बोल सकते, मगर हाँ अनुकूलताएं बहुत है। जैसे फूल को पाला जाता है, जैसे फूल को संभाला जाता है, ऐसे ही उनकी केयर है। जैसे सुनते हैं ना, एक माँ के हाथ से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथे में कोई बच्चे को स्नान करवाने वाली है, कोई बच्चे को तैयार करवाने वाली है, कोई बच्चे को खिलाने वाली है, इत्यादि, मीन्स जिनकी केयर बहुत अच्छे से हुई। और अगला पॉइंट आया सीएल सिद्धहंस, भगवान श्री शीतलनाथ जी। शीतल मीनिंग तो बड़ा सिंपल है, शीतल का मतलब ठंडा, ठंडा मतलब बोलेंगे ना कूल कूल, ठंडा मतलब मीन्स जो बिल्कुल कूल थे, जिनको किसी के प्रति कोई, यदि कभी मन में गुस्सा आए तो किन्हें याद करो। बहुत बार वो लाइन सुनते हैं ना, दिमाग में कौन सी फैक्ट्री लगाओ, एक आइस फैक्ट्री, जुबान में कौन सी फैक्ट्री लगाओ, शुगर फैक्ट्री, तो तुम्हारी ज़िंदगी सुंदर बन जाएगी। तो भगवान शीतलनाथ जी, स्टोरी आती है कि जब माता और पिता दोनों हैं, अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, पिता के देह में दाह ज्वर है, पित्त के कारण एसिड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पित्त इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि देह से मानो शरीर से आग निकल रही और बहुत तड़पन है। मगर जैसे ही पता चला कि कंसीव्ड है, और उसने आकर के जस्ट अपने पति को स्पर्श किया, और स्पर्श मात्र से ही उनका वो दाह ज्वर क्या हो गया, वो गर्मी शीतलता में बदल गई, मीन्स ठंडक पड़ गई। इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, शीतलनाथ। और आप ये मत सोचना कि मैं
खुद इनको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, बल्कि ये सारी चीज़ें आचार्य श्री जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण जी आवश्यक निरुक्ति और उसके ऊपर वृत्ति आचार्य श्री हरिभद्र सूरी जी, उनके अकॉर्डिंगली हम इनको समझ रहे हैं। अब अगला पॉइंट है, भगवान शीतलनाथ जी के बाद आया सीयल सिद्धहंस। सिद्धहंस किने कहा है? भगवान श्री श्रेयांश नाथ जी। श्रेयांश कहा जाता है कल्याण को। श्रेयांश किसको कहा जाता है? कल्याण को। और यहाँ वर्ड हमने सिद्धहंस भी पढ़ा। सिद्धहंस देखा जाए शैया। सिद्धहंस किसे कहा? शैया। तो जब माता के गर्भ में आए हैं, पहला पॉइंट कि कल्याण हर जगह पे उपद्रव से रहित, हर चीज़ में किसी भी तरह के दुख से तकलीफ से रहित होने लग पड़ी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि माता जब बच्चे को गर्भ में धारण किए हुए है, तो माता के मन में आया कि मैं उस शैया पे विश्राम करूं जो हमारे फैमिली में पुरखों की चली हुई आई है। मगर उसके पीछे एक स्टोरी है कि उस शैया पर जो बैठता है उसके ऊपर देवता उपसर्ग करता है। उपसर्ग मतलब कष्ट करता है, मीन्स वो शैया देवाधिष्ठित है, मीन्स उसका मालिक कोई दूसरा देव है जो अपनी वहाँ पर हुकूमत अथॉरिटी दिखाता है। यदि कोई भूल से भी बैठ जाता है तो उसको कष्ट देता है। तो माता के मन में आया कि मैं उस पर बैठना चाहती हूँ, और जैसे ही वो उसके ऊपर जाकर बैठी है तो उस जीव के प्रभाव से उस देवता का अभिमान भी चूर हो गया, वो स्वतः ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। इसलिए कहा कि ये इस शैया पर बैठी है, इसलिए बच्चे का क्या नाम रखना है? सिद्धहंस। क्या रखना है? सिद्धहंस। मीन्स वो वेल ऑर्नामेंटेड है, उसमें ज्वेल्स स्टडेड है और बहुत सुंदर शैया है, और उसके ऊपर बैठने का जो सुख अनुभूति है वो उस बच्चे के प्रभाव से माता ने भोगी है। इसलिए बच्चे का क्या नाम रखा? सिद्धहंस। और सिद्धहंस को ही क्या कहा जाता है? श्रेयांश। आगे बढ़े। वासु पूज्यम च, भगवान श्री वासु पूज्य जी। अब वासु पूज्य, वसु कहा जाता है देवताओं का, देवताओं के द्वारा जो पूज्य है। जब माता के गर्भ में आए हैं तो जैसे ही शक्रेंद्र महाराज को पता चलता है कि तीर्थंकर प्रभु जो भावी है वो माता के गर्भ में आ चुके हैं, तो वो 7-8 कदम उसी दिशा की ओर आते हैं, चरणों की पादुकाएं उतारते हैं और भगवान को वहीं से क्या करते हैं? वंदन करते। तो फिर आकर के भी करते हैं, मीन्स जो देवताओं के भी पूजनीय है। और माता को यदि देवताओं ने पूजा तो उन्होंने देखा कि मेरे इस बच्चे के प्रभाव से मुझे देवी देवता भी वंदन कर रहे हैं, तो इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे? वासु पूज्य। क्या रखेंगे? वासु पूज्य। आगे चलिए। विमल मणंतम च जीर्ण। विमल भगवान विमल नाथ जी। मल का मीनिंग है मलिनता, मैल, इम्प्योरिटी। विमल मीन्स विगत। विगत मतलब जा चुका है। मल अर्थात जिनकी अब देह पे किसी तरह की मलिनता नहीं है, जिनके भावों में किसी तरह की मलिनता नहीं है। जब माता के गर्भ में आए हैं तो माता का जो चित्त है जो कभी मलिन भावों से ग्रस्त होता होगा, मगर बच्चे के प्रभाव से अब उसके थॉट्स भी क्या होने लग पड़े? प्योर। उसके वचन भी कैसे होने लगे? बिल्कुल प्योर। अर्थात वो शुद्ध बोलने लग पड़ी, गलत किसी को नहीं, गलत कुछ करना नहीं और गलत कुछ सोचना नहीं। अर्थात भावों में जो मलिनता थी वो दूर हो गई। तो माता ने क्या सोचा कि इस बच्चे के कारण मुझे ये सब कुछ मिला, इसलिए बच्चे का क्या नाम रखा? विमल। अब अगला पॉइंट है अनंत। विमल अनंतम च जीर्णम। विमलम अनंतम। समझ आ रहा है ना? तो विमल भगवान और अगले भगवान कौन से? भगवान अनंत नाथ। अनंत का मतलब एंडलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, इन्फिनिटी तक जो पहुंच जाए उसे क्या बोलते हैं? अनंत। तो सिंपल हम देखें तो जिनका ज्ञान और दर्शन अनंत था उन्हें भी अनंत कह सकते हैं। मगर यहाँ पर माता
हर तीर्थंकर की माता 14 सपने तो देखती ही देखती है, मगर यहाँ पर कुछ जब अलग से भी देखा तो उसके आधार पर नाम दिया है। तो माता ने क्या देखा कि मैं सपने में ही हूँ, विश्राम की अवस्था में हूँ। जैसे ही मैं जागृत हुई तो एक बहुत बड़ी माला, दाम बोलते हैं माला को, एक बहुत बड़ी माला जो रत्नों की माला है, वो स्टार्ट तो हो रही है मगर अंत कब आ रहा है कुछ दिख नहीं रहा। अर्थात इतनी बड़ी माला को देख करके जागृत हुई तो सोचा कि बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए, आनंद। अगला पॉइंट, विमल मणंतम च जिणम, मीन्स भगवान विमलनाथ जी जो जिन हैं, राग देश के विजेता हैं, और भगवान अनंतनाथ जी उनको, और धम्मं संतिं च वंदामि, भगवान श्री धर्मनाथ जी, भगवान श्री शांतिनाथ जी, इनको वंदामि। वंदामि मतलब वंदन करते हैं। तो भगवान धर्मनाथ जी, धर्मनाथ जी जब माता के घर में आए तो माता की प्रवृत्ति धर्म की ओर, उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स धार्मिक जितनी भी सेरेमनीज है, मन अच्छा लगता है कि मैं धर्म करूं, अर्थात दान, शील, तप और भावना। दान करने में भी अब बड़ा सुख लगता है कि मैं कोई ना कोई किसी चीज़ को, किसी सुपात्र को दूं, और शील का आचरण करना भी अच्छा लग रहा है, और कोई ना कोई तप भी करना भावों से, वो भी अच्छा लगने लग पड़ा, और हमेशा सुंदर भावना हृदय से उठती है। तो सोचा इस बच्चे के आने से मेरे धार्मिक भावों में अभिवृद्धि हुई, मीन्स मेरे धर्म के प्रति जो भाव होने चाहिए थे वो पूर्व से अब ज़्यादा अपलिफ्टेड हुए हैं, अपग्रेडिंग उनमें अब ज़्यादा हुई है। तो बच्चे का नाम क्या रखा, बोलो, धर्मनाथ जी। अब अगले प्रभु कौन से हैं, भगवान श्री शांतिनाथ जी। संति संति करे लोए, पत्तो गई मुणुत। कितनी बार जब मंगल पाठ सुनते हैं, चैता भारहं वासं चकवट्टी महीड्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मुणुतर। तो जब माता के घर में आए हैं उससे पूर्व उनके उस एरिया में, उस राज्य में महामारी, ऐसा एपिडेमिक, ऐसा रोग जो बहुत लंबे समय से और बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ था। मगर जैसे ही माता के घर में वो पुण्यशाली जीव आया तो वायु का स्पर्श जैसे ही माता को टच करके जिस साइड पे जाता तो एक बार में हजारों लोग स्वस्थ हो जाते, दूसरे साइड जाता लोग स्वस्थ हो जाते। तो सोचा ये किसके प्रभाव से हो रहा है, किसके प्रभाव से हो रहा है, उस बच्चे के जब जन्म हुआ तो सोचा इस बच्चे के आने से हमारे इस अशांतमय जीवन में शांति आई है, इसलिए बच्चे का क्या नाम रखेंगे, शांतिनाथ जी। धम्मं संतिं च वंदामि कुंथुं अरं च मल्लि, भगवान श्री कुंथुनाथ जी। अब कुंथु का, वैसे तो कुंथुआ भी वर्ड आता है, एक बहुत मैन्यूट बारीक सा वो जीव जिसका कल्प सूत्र में लास्ट में वर्णन आता है कि वो इतने छोटी अवगाहना, मीन्स उनके शरीर का फैलाव इतना कम है कि नेकड आई से बहुत बार यदि वो स्थिर बैठा है तो दिखाई नहीं देता। मगर यहाँ कुंथु का अर्थ है एक स्तूप। स्तूप का मतलब जैसे आपने मंदिरों के बाहर देखा होगा वो एक स्तूप सा बना होता है। और आगे चले तो आपने यदि चित्तौड़गढ़ इत्यादि किले विजिट किए हैं तो वहाँ देखा होगा कि उनकी मेमोरी में बड़े बड़े स्तूप बनाए होते हैं। तो माता ने सपने में क्या देखा कि एक ऐसा स्तूप, एक ऐसा रत्नों से जड़ा हुआ एक बहुत ऊंचा उन्होंने स्तूप देखा। और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई तो सोचा कि बच्चे का नाम कुंथु रखना चाहिए। तो मीन सिनोनिम रहा होगा उस स्तूप का, इसलिए नाम क्या दिया, कुंथुनाथ जी। आगे चले, अरं च मल्लिंग, भगवान श्री अरनाथ जी। और इतना ध्यान देना है, भगवान शांतिनाथ जी, भगवान कुंथुनाथ जी, भगवान अरनाथ जी, ये तीनों कौन थे, चक्रवर्ती थे, 6 खंडों के अधिपति थे, राजा थे। ये इनके लिए हम कह सकते हैं कि कहीं भी देख ले तो इन्हीं का साम्राज्य था।
मगर इन्हें पता चला कि ये साम्राज्य सच्चा साम्राज्य नहीं है, तो सब कुछ छोड़ करके आत्म साम्राज्य पाने के लिए इन्होंने दीक्षा अंगीकार की। तो भगवान श्री आर्यनाथ जी, आर्य देखा जाए आर्य को बोला जाता है, आर्य से ही क्या बना, आरा हम सुनते हैं ना 6 आरे। अब वो आरा, अब सुदर्शन चक्र होता है तो उसमें भी ऐसे तीखे तीखे क्या होते हैं, ब्लेड्स जिनको बोल देते हैं ना, लाइक वो आरे। माता ने एक रतन जड़ित, रतन जड़ित का मतलब है बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती, ऐसे एक अर्क को देखा, मीन्स ऐसे सुदर्शन चक्र टाइप को देखा। और याद आया वो सपना कि जब बच्चा पेट में था तो ये सपना देखा, तो बच्चे का क्या नाम रखा, आर्यनाथ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के, झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र। तो उन आरों को देखने के कारण माता ने बच्चे का क्या नाम सजेस्ट किया, आर्यनाथ जी। अब अगले प्रभु हम चले तो कुंतुम आरम च मल्लिम, भगवान श्री, वैसे हम बोल देते हैं मल्ली नाथ जी, मगर वैसे देखा जाए वो स्त्रीलिंग में थे, तो हम उनके लिए भगवती श्री मल्ली प्रभु जी। मगर एक पैटर्न चला आया है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली नाथ का मतलब स्वामी। तो जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल भले लेडी हो भले जेंट्स हो, तो बोला तो प्रिंसिपल ही जाता है, तो हम ये कह सकते हैं सीट के लिए वो वर्ड है। तो श्री मल्ली नाथ जी, भगवती श्री मल्ली प्रभु जी। मल्ली प्रभु जी का ज्ञाता धर्म कथांजलि में भी आता है कि माता ने क्या दोहला आया मन में कि मैं 5 वर्णों की जो दिव्य मीन्स जल में और स्थल में होने वाले जो फूल है, जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत सुंदर है, जिनका टेक्सचर बहुत सुंदर है, जो रंग में भी बहुत सुंदर है, अर्थात ऐसे बढ़िया बढ़िया फूलों से मेरी शैया सजी हो और चारों ओर उन मालाओं की छत बनी हो और मैं उन फूलों को सूंघते सूंघते विचरण करूं। तो ये जैसे ही दोहला आया तो समीपस्थ जो वाणव्यंत्र देव थे तो उन्होंने ये पूरा किया, वहाँ महलों में कुंभ राजा के प्रभावती रानी के वहाँ पहुँचा दिया। तो माता ने जब डिलीवरी हुई तो पिता ने कहा कि प्रभावती रानी के मन में क्या आया था, मल्ली, माला से मल्ली बना। माला से क्या बना कि मैं उन पुष्पों की मालाओं से सुसज्जित शैया में विश्राम करूं, उनको अच्छे से स्मेल उनकी लो, मीन्स ऐसा उनके मन में आया था। तो इस बच्ची का नाम क्या रखना चाहिए, मल्ली, भगवती मल्ली। और इसी के साथ 8 प्रकार के कर्म रूपी मल्ल है। मल्ल मतलब मल्ल युद्ध होता है ना, मल्ल युद्ध सुना है ना कि नहीं सुना, जो पहलवानों का होता है, तो वो 8 कर्म मल्ल के समान है। तो उन मल्लों को जिसने हरा दिया वो कौन है, श्री मल्ली नाथ जी, भगवती श्री मल्ली प्रभु जी।
कुंतुम अरंग च मल्लिंग वंदे मुनि सुवयं नमी जिणं च। भगवान श्री मल्ली जी को वंदना करके क्या कहा कि मैं भगवान श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी को, मुनि सुव्रत स्वामी जी माता के गर्भ में आए तो माता के हृदय में भिन्न भिन्न व्रतों को धारण करने की, अलग अलग टाइप के नियमों को धारण करने की भावना जागी कि मैं इन नियमों को धारण करूं। बच्चे का जन्म हुआ तो कहा इस बच्चे के प्रभाव से मैंने जिंदगी में नियम पच्चखांड धारण किए, इसलिए बच्चे का क्या नाम रखेंगे? मुनि सुव्रत स्वामी जी। अब आगे चले, वंदामी मुनि सुवयं नमी जिणं च। भगवान श्री नमीनाथ जी कहते जब माता के गर्भ में आए हैं तो उससे पूर्व उस राजा को चारों ओर से जो अन्य राजा है आक्रमण के लिए घेर रखा है कि हम इन्हें अपना दास बनाएंगे, इनको लूट लेंगे। और वो सारे अलग अलग साइड्स में खड़े हैं, महलों के दूसरी बाहर आउटर में। मगर माता के घर में जीव आया तो माता के मन में पता नहीं क्या ख्याल आया कि मैं अपने महल की जो सबसे ऊंची अट्टालिका है, सबसे ऊंची जो अट्टालिका है वहाँ जाकर के चारों ओर दृष्टि घुमाऊं। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ी है तो जितने भी वो सम्राट थे इधर उधर जो आक्रमण की तैयारी में थे, जैसे ही उस माता को देखा है तो सभी नतमस्तक हो गए। क्या हो गए? उनको नमन कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपने तंबू वगैरह सब ले उठा करके जा रहे हैं, हमें क्षमा करना, आप अपने भावों से आराम से रहिए। तो पिता ने सोचा कि माता के घर में कुछ है, और जब डिलीवरी हुई तो पूरा टाइम जब देखा कि उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ था, तो कहा कि इस बच्चे के प्रभाव से सब शत्रु राजा क्या हो गए? नमित हो गए, मीन्स झुक गए। इसलिए इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए? नमीनाथ जी। तो अब अभी शेष है, कितने शेष रह गए? कितने रह गए? भगवान श्री नमीनाथ जी और अगले भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी, भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान महावीर स्वामी जी। इसके ऊपर हम कल चिंतन करेंगे और उन पंक्तियों का भी भाव समझेंगे कि सागर वर गंभीरा, यहाँ जब कहा कि तिथैरा में पश्यंतु, इनके पीछे क्या भाव रहा होगा? तो प्रभु का नाम लेना मगर उनके गुणों का स्मरण करते हुए लेना। तभी तो क्या कहा, जिसने नाम नहीं लिया तो भजन क्या चलता है? जीवन मिट्टी दे विच रोल सुटिया, जिन्ना नाम न जपिया। जीवन मिट्टी दे विच रोल सुटिया, जिन्ना नाम न, उन्हां ने दुनिया तो की घटिया, जिन्ना नाम न जपिया। उन्हां ने दुनिया तो की घटिया, जिन्ना नाम न। संत कर्मा नाल मिलिया सी चोला, संत कर्मा नाल मिलिया से बन बैठा तो एवें ही भोला, बन बैठा तो एवें ही। उन्हां ने अमृत नयो चखया, जिन्ना नाम न जपिया। उन्हां ने अमृत नयो चखया, जिन्ना। पैर मिले से तेनो सतसंग जान ले, पैर मिले से तेनो सतसंग। हाथ मिले से तेनो सेवा कमाउण ले, हाथ मिले से तेनो। जीवन बुढ़ापे विच रोल सुटिया, जिन्ना नाम न जपिया। जीवन बुढ़ापे विच रोल सुटिया, जिन्ना।
अखियां मिल से तनो दर्शन पाण ले, अखियां मिल से तनो दौलत मिल से तनो पुण्य कमाण ले, दौलत मिल से तनो तिया पुत्रा ने तेनो लुट सुटिया, जिना नाम ना जपिया, तिया पुत्रा ने तेनो लुट सुटिया, जिना नाम ना उन्होंने अमृत नयो चखया, जिना नाम मिले हुए दा कदे शुक्र न कीता, मिले हुए दा कदे जदों भी कीता तू ते गिला ही कीता, जदों भी कीता तू ते गिला ही, एवें तू रब नू भी रोल सुटिया, जिना नाम ना जपिया, एवें तू रब नू भी रोल सुटिया, जिना नाम ना उन्होंने दुनिया तो नहीं खटिया, जिना नाम ना उन्होंने दुनिया च नहीं खटिया, इथों दा माल इत्थे रहना सजना, जिना नाम ना जपिया, इथों दा माल इत्थे रहना सजना, जिना नाम। तो नाम को समझना है, नाम को वास्तव में यदि गुण के साथ जोड़ करके उसको हृदय से हम उच्चारण करेंगे तो हमारे बहुत विघ्न टलेंगे, हमारी दृष्टि भी निर्मल रहेगी, हमारी श्रद्धा भी कभी भ्रमित नहीं होगी। तो हमें इन तीर्थंकरों की स्तुति को अच्छे से समझना है, बाहर बाहर समझना है, और जब भी करना भाव से करना। हम गुरुदेव कृपा।